वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम 1 से 31 दिसंबर 2023 तक राजस्थान करंट अफेयर का सुपर फास्ट रिवीजन है वो करने वाले हैं और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाली 2024 की एग्ज़ाम की दृष्टि से आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है। साथियों आज के सेशन से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं अगर 2024 के अंदर जो भी अगर दिसंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपनी इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, ये आपको मैं पहले बता देता हूं। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कर लेना, वहां से वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है वो अपना लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर भी आप है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों आपको मैं बता दूं अपनी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वो कहते हैं ना कर भला तो हो भला, और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अपने परिवार पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके मैं बता देता हूं कि राजस्थान करंट अफेयर आपको शानदार कंटेंट है वो आपको यहां पर प्रोवाइड करवाया जाता है कि 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने वाले जो एग्ज़ाम के अंदर है वो अपने करंट अफेयर से अपने सेशन से हैं, ये आपको मैंने टेलीग्राम पर आप जाकर देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं शानदार सेशन के साथ। उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको बता दूं मैं इस सेशन के अंदर ओनली हम क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं, इसके अंदर मैं आपको डिटेल से है वो यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र में विस्तार हेतु ड्रोन लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ड्रोन लैब की स्थापना उदयपुर के अंदर की जाएगी। ध्यान रखना ड्रोन लैब की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? उदयपुर में की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 3 दिसंबर 2023 को कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो राजसमंद के अंदर है वो कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मरु महोत्सव कहाँ पर आयोजन किया जाता है? मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया जाता है। ऊंट महोत्सव का आयोजन है वो साथियों बीकानेर में किया जाता है। और थार महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है? बाड़मेर में किया जाता है। ये तीनों महोत्सव भी एग्जाम में बहुत बार वो पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पुनीत सागर अभियान कहाँ आयोजित किया गया? तो कोटा के अंदर है वो पुनीत सागर अभियान है वो आयोजित किया गया साथियों चंबल नदी के तट पर, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। स्वर्ण नगरी जैसलमेर से दिल्ली तक स्पाइस जेट की ओर से हवाई सेवा कब शुरू की गई? 1 दिसंबर 2023 को है वो हवाई सेवा शुरू की गई जैसलमेर से दिल्ली के लिए स्पाइस जेट के द्वारा। इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित हेलन केलर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये साथियों डॉक्टर वैभव भंडारी को है वो दिया गया। ये पाली के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है और आपको मैं बता दूं ये सेशन आपको नंबर दिलाकर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो अनंतजीत सिंह ने है वो साथियों यह जीता है और ये उनियारा के रहने वाले हैं अनंतजीत सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएई में होने वाले अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए उदय सारण का संबंध राजस्थान के किस जिले से आता है? तो ये श्री गंगानगर जिले के रहने वाले हैं साथियों। उदय सारण जो गंगानगर जिले के रहने वाले भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए हैं अंडर 19 एशिया कप के लिए। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी ने नीति आयोग की वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म के साथ काम करने वाली महिला उद्यमियों के लिए सहायता योजना शुरू की गई है? तो ये है बिट्स पिलानी के द्वारा। बिट्स पिलानी यूनिवर्सिटी ने है वो यहाँ पर स्टार्ट किया है भाई महिला उद्यमियों की सहायता के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है भाई। अब देखिए 16वीं विधानसभा से जितने भी राजस्थान विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं ना वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिएगा 16वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे युवा विधायक कौन बने हैं? तो सबसे युवा विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी जो 25 वर्ष के युवा विधायक है। शिव बाड़मेर से निर्दलीय विधायक बने हैं। अंशुमान सिंह भाटी भी है वो 27 वर्ष के साथी और ये कोलायत बीकानेर से विधायक बने। हरिमोहन शर्मा ये राजस्थान के सबसे ज़्यादा 83 वर्ष के यानी बुजुर्ग विधायक हैं। तो सबसे बुजुर्ग विधायक कौन है? हरिमोहन शर्मा हैं। और हंसराज पटेल की मैं बात करूं तो 321 वोटों से सबसे कम अंतर पर जीत है वो किसने दर्ज की है? हंसराज पटेल ने कोटपुतली से है वो विधायक बने हैं हंसराज पटेल। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने किसे अपना त्यागपत्र सौंपा? तो राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना त्यागपत्र वो सौंपा है महेंद्र सिंह सिंघवी ने। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है? तो दिया कुमारी की सबसे बड़ी जीत हुई है जो 71,365 वोटों से वो जीत दर्ज की है। विद्याधर नगर से ये भाजपा की है वो दिया कुमारी यहाँ पर सबसे बड़ी जीत है वो 16वीं विधानसभा के अंदर है वो प्राप्त की है। और इनको हाल में क्या बनाया गया है? उप मुख्यमंत्री वो बनाया गया है दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है भाजपा ने 115 सीटें जीती व 41.60% वोट शेयर प्राप्त किया। एकदम सही बात है। कांग्रेस ने 69 सीटें यानी 69 सीटें जीती और 39
53% वोट शेयर प्राप्त किया, ये बात भी सही है। और अन्य ने 15 सीटें जीती और 18.8% वोट शेयर प्राप्त किया। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ये इस तरह से आपको है वो ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 की एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में 199 विधानसभा सीटों पर कितने मतदाताओं ने नोटा को चुना है? ये इंपॉर्टेंट भाई। तो नोटा को इस बार है वो साथियों 3,82,066 मतदाताओं ने नोटा को चुना है। 3,82,066 मतदाताओं ने नोटा को चुना है। और सबसे ज़्यादा जो विधानसभा के अंदर जो नोटा को चुना गया है वो विधानसभा कौन सी है साथियों? ध्यान रखना, ये झाड़ोल विधानसभा। झाड़ोल विधानसभा जो उदयपुर के अंदर आती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो नोटा को 6,488 लोगों ने वो चुना है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक कौन बने हैं? तो हरिमोहन शर्मा। ये हरिमोहन शर्मा है जो बूंदी से विधायक हैं और 83 वर्ष के रहने वाले साथियों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में दीपचंद खेरिया भी है, वो यहाँ पर 83 वर्ष के हैं और ये किशनगढ़ से और कांग्रेस से विधायक है। रविंद्र सिंह भाटी सबसे युवा विधायक है। और कालीचरण श्राफ की मैं बात करूँ तो इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है 16वीं विधानसभा का साथियों, ये ध्यान रखना। और ये भाजपा से है वो सबसे वरिष्ठ सांसद ये विधायक बने हैं, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा कि 16वीं राजस्थान विधानसभा में कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो 20 महिला विधायकों की संख्या, ये ध्यान रखना। पहले ये 16वीं विधानसभा, जबकि 15वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक थी? तो 27 महिला विधायक थी, ये ध्यान रखना। तो इस बार वो कम हुई है, 20 विधायक महिला विधायक वो रह गई इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में निर्दलीय पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो निर्दलीय को मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंट को 8 सीटें, यहाँ पर 8 सीटें निर्दलीय को मिली है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना, निर्दलीय को 8 सीटें मिली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कितने थर्ड जेंडर ने मतदान किया है? तो साथियों 348 जो थर्ड जेंडर मतदाता थे उन्होंने मतदान किया। टोटल जो 614 मतदाता थे इस बार पंजीकृत 614 थे, जिनमें से 348 मतदाताओं ने अपना मतदान का प्रयोग किया है थर्ड जेंडर, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 2 दिवसीय राजस्थान साहित्य महोत्सव अडावल फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अडावल फेस्टिवल का आयोजन वो उदयपुर के अंदर किया गया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1-2 दिसंबर को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, शानदार सेशन रहने वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, 13वीं चंडीगढ़ शिल्प मेले में लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला साधक सम्मान किसे दिया गया? तो ये पंडित वासुदेव भट्ट को। पंडित वासुदेव भट्ट है वो तमाशा कलाकार है साथियों, ध्यान रखना, तमाशा कलाकार, और ये जयपुर के रहने वाले हैं, जयपुर के रहने वाले, और इनको यह कौन सा अवार्ड दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला साधक सम्मान से सम्मानित किया गया है चंडीगढ़ में, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं, और किरण बादलों का पता ही है कि यह 2023 का इनको क्या दिया गया है? राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार है वो किरण बादल को दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में चैंपियन कौन बना है? तो राजस्थान बना भाई, मारो राजस्थान प्यारो राजस्थान, वो चैंपियन बनो है। कौन सा में? 14वीं राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, यहाँ से क्वेश्चन करणपुर से है वो 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो देखिएगा, मैं बताता हूँ। श्री गंगानगर जिले के विधानसभा क्षेत्र करणपुर में मतदान कब किया जाएगा? तो ये साथियों 5 जनवरी 2023 को मतदान किया जाएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनको हाल ही में क्या बना दिया गया? कल क्या बना दिया गया? मंत्री बना दिया गया भाई, कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कमेंट में मेरे को ये बताना है कि करणपुर से भाजपा से विधायक प्रत्याशी कौन है जिनको हाल ही में मंत्री बनाया गया है, ये कमेंट में मेरे को बताना है। और ये 5 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं और जहाँ पर आचार संहिता है वो लागू है। और लगा लो स्टार, इंपॉर्टेंट भाई, 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। आईसीसी T20 गेंदबाज रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले राजस्थान के क्रिकेटर कौन है? तो नाम है रवि बिश्नोई, नाम है रवि बिश्नोई, जोधपुर जिले के रहने वाले हैं, स्पिनर गेंदबाज साथियों। और ये क्या बने हाल ही में है वो राशिद खान को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी T20 गेंदबाज रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 है वो गेंदबाज बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान किसे दिया गया है? तो ये प्रशांत अग्रवाल को दिया गया है, प्रशांत अग्रवाल को दिया गया है, जो साथियों ये हैं नारायण सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत अग्रवाल उदयपुर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, इनको राष्ट्रपति के द्वारा है वो दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान है वो इनको दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, हाल ही में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान किस स्थान पर है? तो भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर, ध्यान रखना, राजस्थान दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर है वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
विधानसभा चुनाव में जीत के कारण राजस्थान के किन सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा है वो दिया है? तो साथियों, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबा बालकनाथ और किरोड़ीलाल मीणा, उपयुक्त सभी ने हैं वो साथियों सांसद पद से इस्तीफा दिया है। आपको ये बता दूं, किरोड़ीलाल मीणा हैं वो साथियों राज्यसभा के सांसद है और ये बाकी तीनों के तीनों क्या हैं, लोकसभा के सांसद है वो रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानिदेशक गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राजस्थान गृह रक्षा विभाग के किस स्वयंसेवक को महानिदेशक प्रशस्ति पत्र एवं डिस्क से सम्मानित किया गया है? तो नाम आता है श्री भगवत सिंह। श्री भगवत सिंह, आपको पता होना चाहिए हमारे डीजीपी कौन थे? उमेश मिश्रा। इन्होंने भी क्या है वो इस्तीफा दे दिया है। अब है वो नए डीजीपी बने हैं साहू। कौन बने हैं? QR साहू बने हैं। QR साहू बने हैं, ये ध्यान रखना। जबकि बिजू जॉर्ज जोसेफ है वो जयपुर पुलिस कमिश्नर है, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 8 दिसंबर 2023 तक एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट्स थीम के साथ किस फेस्टिवल का आयोजन है वो किया जा रहा है? तो ये साथियों जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। 7-8 दिसंबर को जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन है वो किया गया। किस थीम के तहत किया गया? एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट्स के थीम पर है वो यहाँ पर किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा निवारण के लिए नव चेतना अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? तो उदयपुर जिले में है वो साथियों नव चेतना अभियान वो शुरू किया गया है। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 से 22 दिसंबर को रणकपुर ज्वाई बांध महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो ये पाली केंद्र ज्वाई बांध कहाँ पर है? पाली केंद्र। और 21-22 दिसंबर को वो रणकपुर ज्वाई बांध महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? पाली में। और लगा लीजिएगा स्टार, 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे छोटी जीत किसने हासिल की है? तो हंसराज पटेल ने। हंसराज पटेल ने मात्र 321 वोटों से सबसे छोटी जीत हासिल की है और ये भाजपा से कोटपुतली से विधायक बने हैं। दिया कुमारी ने वो सबसे ज़्यादा बड़ी जीत दर्ज की है साथियों, 71,000+ वोटों से। और सबसे युवा जो विधायक है वो रविंद्र सिंह भाटी बने हैं, 25 वर्ष के बने हैं। और हरिमोहन शर्मा जो सबसे बुजुर्ग विधायक हैं, 83 वर्ष के, कांग्रेस से, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेनिया में आयोजित जूनियर महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चुरू की निशा गुलेरिया ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है निशा गुलेरिया ने। ध्यान रखना, बॉक्सिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, चुरू की है निशा गुलेरिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं भजनलाल शर्मा। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री 15 दिसंबर को उन्होंने वो साथियों शपथ ली है। ध्यान रखना, 15 दिसंबर को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? भजनलाल शर्मा बने थे। आपको बता दूं, ये पहली बार क्या बने? विधायक बने। और पहली बार क्या बने? मुख्यमंत्री बने। और ये भरतपुर इनका जिला रहने वाला है, जबकि निर्वाचन क्षेत्र इनका सांगानेर है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और पुष्पेंद्र भारद्वाज को है वो 48,081 वोटों से हराकर है वो जीत दर्ज की थी। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वैसे देखें तो राजस्थान के भजनलाल शर्मा, ये क्रम के अनुसार वो 26वें मुख्यमंत्री हैं और व्यक्तिगत अनुसार है ये 14वें मुख्यमंत्री है। ये यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा ये दोनों क्या बने? उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और वासुदेव देवनानी को है वो साथियों क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है विधानसभा का, 16वीं विधानसभा। और ये किस विधानसभा के मुख्यमंत्री बने? तो 16वीं विधानसभा के। ये 16वीं, ध्यान रखना, ये एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये 16वीं विधानसभा है वो चल रही है। बढ़ते हैं आगे। और ये देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है प्रेमचंद बेरवा जो दुद्दू से विधायक हैं, और ये है दिया कुमारी जो कहाँ से? विद्याधर नगर से वो विधायक बनी है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वीं राजस्थान विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो नए स्पीकर हैं वो साथियों बने हैं वासुदेव देवनानी। कौन बने हैं? वासुदेव देवनानी। ये देख सकते हैं आप, उत्तरी अजमेर से ये साथियों क्या है? विधायक है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है वासुदेव देवनानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल ने साल 2024 में घूमने के लिए दुनिया के 10 टॉप डेस्टिनेशन में भारत के किस शहर को शामिल किया है? तो भारत के उदयपुर शहर को शामिल किया है। किस शहर को शामिल किया है? उदयपुर शहर को शामिल किया है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। उदयपुर है ट्रेवलिंग के अंदर हर बार उदयपुर है वो फर्स्ट आता, चाहे भारत हो चाहे राजस्थान हो, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट भाई, 11 से 14 जनवरी 2024 के बीच उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तो 10वां संस्करण आयोजित होने वाला है, जो 11 से 14 जनवरी को आयोजित होने वाला है 2024 के अंदर। 10वां संस्करण कौन सा? उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर जिले के किस PHC को राष्ट्रीय प्रमाणिकता का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? तो भटेवर PHC को है वो यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान विश्वविद्यालय की खिलाड़ी अर्चना ने कौन सा पदक जीता है? तो अर्चना ने जीता है रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है अर्चना ने। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्चना का संबंध है वो वेट लिफ्टिंग से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के लिए
अवार्ड 2023 में राजस्थान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रथम यानी स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2023 में ये ध्यान रखना, राजस्थान को किसके लिए? सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के लिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए प्रवासी रचनाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये रामा तक्षक को सम्मानित किया गया। आयरलैंड के प्रवासी, ध्यान रखना, रामा तक्षक को है वो प्रवासी रचनाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। और राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराध सर्वाधिक किस जिले में दर्ज किए गए हैं? तो ये साथियों अजमेर जिले के अंदर वो सर्वाधिक महिला अपराध दर्ज किए गए हैं एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के प्रगतिशील किसान को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये कौन से थे? तो ये साथियों ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। संतोष विश्नोई जो है बाड़मेर के, इनको वो सम्मानित किया गया है मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से। इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचित राजस्थान विधानसभा के किस विधायक को अमेरिकी संसद द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो नाम है रविंद्र सिंह भाटी, जो सबसे युवा विधायक है। 25 वर्ष के शिव बाड़मेर से निर्दलीय विधायक बने हैं। रविंद्र सिंह भाटी को अमेरिकी संसद द्वारा सम्मानित है वो किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लगा लीजिएगा स्टार, 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है भाई। राजस्थान की किस फिल्म को अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी में आयोजित साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? तो ये है साथियों द लास्ट मील को है वो यहाँ पर शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म अवार्ड है वो दिया गया है। राजस्थान की यह फिल्म है साथियों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन, क्योंकि चर्चा में है यह एक फिल्म, तो ये पूछी जा सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 2023 को वो साथियों आखिरी यानी कि चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया वेस्ट जोन वुमेन्स लीग में दिव्या पवार ने कौन सा पदक जीता? तो दिव्या पवार ने जीता है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। खेलो इंडिया वेस्ट जोन वुमेन्स में दिव्या पवार ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूरत में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने कुल 130 पदक जीते। कितने पदक जीते? 130, जिसमें से मैं बात करूं गोल्ड की तो 61 पदक गोल्ड जीते हैं, उसमें से 31 है वो सिल्वर जीते हैं, और साथ ही वो ब्रॉन्ज है वो 38 पदक जीते हैं। इसके साथ राजस्थान ने कुल है वो 130 पदक है वो जीते हैं कूडो 14वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता के अंदर। ध्यान रखना, जो सूरत के गुजरात के अंदर आयोजित थी। और लगा लीजिएगा स्टार, 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता तो हरियाणा ने है, लेकिन किसको हराकर जीता है? राजस्थान को। तो यानी विजेता तो कौन है? हरियाणा विजेता है, जबकि उप विजेता कौन सी है? तो उप विजेता है वो राजस्थान है साथियों। और ये आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी का उप विजेता टीम कौन सी रही है? तो उप विजेता टीम है वो राजस्थान रही है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और ये हरियाणा ने पहली बार जीता है, और राजस्थान 2 बार फाइनल में है वो जाकर रह गई है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, 15 दिसंबर को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये साथियों कहाँ पर किया गया था? रामनिवास बाग जयपुर के अंदर है वो। यहाँ पर 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने शपथ कब ली थी? तो 15 दिसंबर को, और उसके 15 दिन बाद में वो मंत्री है वो बने हैं। और ये कल घोषणा हुई है, आज मंत्री अपने विभाग के अनुसार वो शपथ लेंगे। तो ये देखने लायक है कि कौन नए मंत्री आते हैं, हम याद करेंगे बेहतरीन शानदार तरीके से। हम उनको सभी को है वो मंत्रियों को याद करेंगे साथियों, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम 2024 में हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो गीता समोता को। गीता समोता जो सीकर की रहने वाली, इनको यह अवार्ड दिया गया। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रणव भार्गव की बात करें तो ये जयपुर के रहने वाले, इनको कौन सा? फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिनलैंड के नाइटहुड से सम्मान से सम्मानित है वो किया गया है। जबकि जो रचनाकार जो पुरस्कार है यानी प्रवासी रचनाकार पुरस्कार रामा तक्षक को दिया गया है। और संतोष विश्नोई को बाड़मेर के हाल में हमने कौन सा पढ़ा साथियों? फार्मर अवार्ड वो इनको दिया गया था, मिलीनियर फार्मर अवार्ड, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ राजस्थान से कब किया गया? तो 16 दिसंबर 2023 को साथियों महारानी कॉलेज जयपुर से है वो इसका शुभारंभ किया गया था। शुभारंभकर्ता नरेंद्र मोदी थे, जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से है वो साथियों इसका शुभारंभ किया गया। 16 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत है वो की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पेपर लीक की जांच एवं रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है? तो ये विक्की सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का है वो गठन किया गया है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर द्वारा रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो राजस्थान है वो शीर्ष स्थान पर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्डे नेस्ट ट्रेवल के द्वारा जो रीडर्स अवार्ड
जो ट्रेवल अवार्ड है वो उसमें राजस्थान वो टॉप पर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ट्रेवलर के अंदर वो राजस्थान एक नंबर पर ही रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। यूएई में आयोजित एशियाई युवा शतरंज प्रतियोगिता में उदयपुर की क्याना परिहार ने कौन सा पदक जीता है? तो क्याना परिहार ने साथियों रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? यानी सिल्वर मेडल जीता है क्याना परिहार ने, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर के शतरंज की खिलाड़ी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रणव भार्गव जो जयपुर के, इनको है वो सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला संस्थान कलावर्त न्यास उज्जैन के द्वारा राष्ट्रीय कला कौस्तुभ सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये साथियों सुनील निम्बार्क जो उदयपुर के, इनको सम्मानित किया गया है पेंटिंग के लिए, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर संवेदनशीलता के लिए दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड्स 2023 से प्रदेश के किस पत्रकार को सम्मानित किया गया है? तो कांदाराम मुंडियार को सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान के पत्रकार हैं जिनको साथियों दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कांदाराम मुंडियार को। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, सपने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? तो राजस्थान में वर्तमान में 36 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं और मैंने पूरे 1 से लेकर पूरे 36 के 36 कंजर्वेशन रिजर्व आपको बताए हैं और PDF में मैंने आपको वो टेलीग्राम पर डाल दिए है, तो आपको याद रखने हैं। जो साथियों 20 से लेकर जो 36 जो यानी 16 जो कंजर्वेशन रिजर्व ये आपको नए हैं, वो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी LCA मार्क 1A तेजस लड़ाकू एयरक्राफ्ट को किस एयरबेस पर तैनात किया जाएगा? तो साथियों नल एयरबेस बीकानेर पर तैनात किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, फरवरी मार्च के अंदर वो इसको तैनात किया जाएगा। नल एयरबेस बीकानेर पर है, वो LCA मार्क 1A को है वो यहाँ पर तैनात किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, सभी तरह के PG पाठ्यक्रमों को कराने वाला प्रदेश सरकार का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय राज्य आयुर्वेद विश्वविद्यालय उदयपुर है। ये साथियों सभी तरह के PG पाठ्यक्रमों को कराने वाला प्रदेश का सरकार का यानी सरकारी पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 से 31 दिसंबर 2023 तक शीतकालीन महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो साथियों माउंट आबू के अंदर है वो शीतकालीन महोत्सव का आयोजन है वो किया चल रहा है। आज इसका कंप्लीट हो जाएगा समापन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का OSD किसे नियुक्त किया गया है? तो योगेश कुमार श्रीवास्तव को, योगेश कुमार श्रीवास्तव को है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का OSD नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि वीके सिंह का नेतृत्व, वीके सिंह किसका नेतृत्व कर रहे हैं? SIT टीम का जो गठन किया गया है उसका है वो नेतृत्व कर रहे हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। और बिजू जॉर्ज जोसेफ वो जयपुर पुलिस कमिश्नर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लगा लीजिएगा स्टार, 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोटेम स्पीकर है वो साथियों कालीचरण श्राफ को नियुक्त किया गया है। कालीचरण श्राफ जो भाजपा से है वो 8वीं बार है वो विधायक बने हैं और ये सबसे वरिष्ठ विधायक थे, इसलिए इनको है वो प्रोटेम स्पीकर है वो नियुक्त किया गया। जबकि स्पीकर हैं वो कौन बने? वासुदेव देवनानी बने हैं। प्रेमचंद बेरवा है वो उप मुख्यमंत्री बने। हरिमोहन शर्मा है वो 83 वर्ष के सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, 16वीं राजस्थान विधानसभा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार साइबर ठगी के मामले में राजस्थान किस स्थान पर? तो राजस्थान 8वें स्थान पर है साइबर ठगी के मामले में, ये ध्यान रखना, साइबर ठगी के अंदर 8वें स्थान पर। जबकि इधर जो दक्षिणी राज्य है ना, कर्नाटक, तेलंगाना, ये साथियों पहले दूसरे नंबर पर है। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइबर ठगी वहाँ पर की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को ODF प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड है वो दिया गया है? तो नाम है लदाना ग्राम पंचायत। लदाना ग्राम पंचायत को है वो साथियों ये हैं ODF प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड है वो दिया गया है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में? गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, वो जल शक्ति मंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में आयोजित 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान गर्ल्स टीम ने जीता कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है राजस्थान गर्ल्स टीम ने, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, नई दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 43 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 तो क्या जीते हैं? 10 तो गोल्ड जीते हैं और 20 क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज, ये सिल्वर जीते हैं। और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? 13। तो टोटल है वो 43 पदक जीते हैं। और इसी 43 पदकों के साथ वो राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो 6ठे स्थान पर, ये ध्यान रखना, रैंक के अंदर, यानी कि पदक तालिका के अंदर राजस्थान है वो 6ठे स्थान पर थी। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, 16वीं राजस्थान विधानसभा का प्रथम स्तर कब से प्रारंभ हुआ? तो 20 दिसंबर 2023 से साथियों मंत्रिमंडल के गठन होने से पहले है वो यहाँ पर इस बार है वो सत्र बुला दिया गया। और ये पहली बार राजस्थान विधानसभा में पहली बार हुआ जब, यानी कि मंत्रिमंडल बनने से पहले वो प्रथम स्तर है वो बुला दिया गया, प्रारंभ
प्रारंभ कर दिया गया है। ये 20 दिसंबर को प्रथम स्तर प्रारंभ हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में अपराधियों पर सख्ती के लिए किसके नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो नाम आता है दिनेश एमएन। दिनेश एमएन के नेतृत्व में है साथियों एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, लगा लीजिएगा स्टार। जबकि वीके सिंह के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है? तो राजस्थान, मारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड से वो सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सी इज डिजिटल इंडिया अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये साथियों रूमा देवी के द्वारा चलाया जा रहा है, बाड़मेर के अंदर। ये साथियों रूमा देवी हैं, जो आपको पता होना चाहिए। रूमा देवी के बारे में आप क्या जानते हो कमेंट में है वो छाप दीजिएगा साथियों, क्योंकि आपको एक चलो मैं बता देता हूँ। रूमा देवी जी क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ग्रामीण विकास चेतना संस्थान की अध्यक्ष हैं, और ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर भी है वो रही है साथियों, और वर्तमान में हैं, ये पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित 66वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अंशुल चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है अंशुल चौधरी ने। ये है अंशुल चौधरी, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। एग्ज़ाम 2024 की प्रत्येक एग्ज़ाम में छपने की पूरी संभावनाएं हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में। राजस्थान की किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड है वो दिया जाएगा? तो नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह कहाँ की है? जयपुर की रहने वाली है, और घुड़सवार इनका खेल है, ये आप देख सकते हैं घुड़सवार इनका खेल है साथियों। अब इनको कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है, ये ध्यान रखना। और ये राजस्थान की सबसे युवा खिलाड़ी है जिनको यह अर्जुन अवार्ड है वो दिया जा रहा है। एशियन गेम्स के अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था साथियों, और ये राज्य स्टेट इलेक्शन आइकॉन भी नियुक्त है वो की जा चुकी है। टुडे इंडिया अवार्ड भी है वो इनको दिया जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। और अभी हाल ही में 9 जनवरी को है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अर्जुन अवार्ड है वो इनको प्रदान किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा स्टार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अवार्ड 2023 किसे दिया जाएगा? तो नाम आता है डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को पलकती प्रीत के लिए है वो साथियों राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी सर्व अवार्ड है वो 2023 का दिया जाएगा। 2022 का कमल रंगा को दिया गया था अलेकू अम्बा के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन कब किया गया? तो साथियों 22 से 25 दिसंबर 2023 को वो 21वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन वो किया गया था, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन किसे घोषित किया गया है? रायका बाग रेलवे स्टेशन जोधपुर को है वो सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन है वो घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में आयोजित वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का फ्लैग ऑफ किसके द्वारा है वो किया गया? तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा है वो फ्लैग ऑफ किया गया, ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का फ्लैग ऑफ किया गया, इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम उत्सव में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा बी और सी दोनों को है वो दिया गया, ये राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनको प्रदान किया गया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पोर्टल ट्रैवल एंड लेजर ने बेस्ट स्टेट डोमेस्टिक टूरिज्म अवार्ड 2023 उदयपुर के किन होटलों को दिया गया है? तो उदय विलास व राफेल होटल को दिया गया है साथियों, ट्रेंट होटल को दिया गया, और मोमेंटोस बॉय आईटीसी होटल, यानी ये चारों के चारों होटल उदयपुर के, इनको है वो साथियों क्या दिया गया है? बेस्ट स्टेट डोमेस्टिक टूरिज्म अवार्ड है वो दिया गया है। उपयुक्त सभी चारों होटल आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है भाई, 23 दिसंबर को राजीविका के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जैसलमेर के अंदर लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये ध्यान रखना। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो यहाँ पर आई थी, और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन थे? भजनलाल शर्मा भी उपस्थित थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन के मामले में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो प्रथम पुरस्कार है वो राजस्थान को दिया गया ई प्रोसिक्यूशन के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, 22 दिसंबर 2023 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 75वां स्थापना दिवस है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग का है वो मनाया गया। और कमेंट में बताना कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बीएससी इन नेचुरल फार्मिंग कोर्स के लिए प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का चयन किया है? तो ये साथियों PMUAT यानी कि महाराणा प्रताप जो यूनिवर्सिटी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसका चयन किया गया है किसके लिए? नेचुरल फार्मिंग कोर्स के लिए, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चेन्नई में आयोजित 61वीं रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान गर्ल्स टीम ने रजत पदक जीता है। ये ध्यान रखना, रजत पदक जीता है राजस्थान गर्ल्स टीम ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। भारतीय डाक विभाग द्वारा संत मीराबाई की 525वीं जयंती पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया है? तो 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है और 525 रुपये का सिक्का जारी किया है भारतीय डाक विभाग के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट, भारत सरकार के द्वारा 525 रुपये का वो सिक्का जारी किया गया और भारतीय डाक विभाग के द्वारा 5 रुपये का है वो यहाँ पर क्या किया गया, डाक टिकट जारी की गई। ये संत मीराबाई की 525वीं जयंती पर, ये ध्यान रखना, लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, नई दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को यूनेस्को द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एशिया प्रशांत पुरस्कार से, एशिया प्रशांत पुरस्कार से वो बीकानेर हाउस को सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो बीकानेर के अंदर है वो साथियों मिले हैं भंडार प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित किसान दिवस पर अन्नदाता कार्यक्रम में प्रदेश के किन किसानों को सम्मानित किया गया? तो सुंदराम वर्मा और जगदीश प्रसाद पारिक, ए और बी दोनों को सम्मानित किया गया अन्नदाता कार्यक्रम के अंदर। ध्यान रखना, दिल्ली के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मकड़ी की नई प्रजाति ओकोबियस डेजर्ट की खोज कहाँ की गई है? तो जैसलमेर में है वो साथी, ओकोबियस डेजर्ट की खोज अब वो की गई है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट गैस के कस्टमर केयर वेब पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये रणवीर सिंह के द्वारा है वो साथियों यहाँ पर किया गया गैस कस्टमर केयर वेब पोर्टल का, इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, ऑनलाइन पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर ने साल 2024 में देश में घूमने के लिए सबसे सुंदर प्रदेश की सूची में राजस्थान को किस स्थान पर रखा है? तो राजस्थान को 5वें स्थान पर रखा है। ध्यान रखना, ऑनलाइन पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर ने 2024 के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी स्पर्धा में बेस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये ललित, जो उदयपुर के रहने वाले, इनको है वो दिया गया है ललित, इंपॉर्टेंट। ललित नहीं, ये ललिता है, क्या है, ललिता जो उदयपुर के रहने वाले, इनको है वो साथियों यह अवार्ड है वो दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा 2450 मेगावाट का सोलर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये साथियों बीकानेर के अंदर 2450 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा है वो यहाँ पर सोलर पार्क है वो बनाया जाएगा, यानी स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा स्टार। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि देश का पहला स्वतंत्र स्नेक पार्क कहाँ बनाया गया? तो ये कोटा के अंदर है वो बनाया गया है, कोटा के अंदर स्नेक पार्क है वो बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 दिवसीय बाल स्वास्थ्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कुमारकोन 2023 का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो कुमारकोन 2023 का आयोजन है वो जोधपुर के अंदर किया गया। ध्यान रखना, जोधपुर, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन है वो राज्यपाल कराज मिश्र ने किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेट्स महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर वो मिलेट्स महोत्सव का आयोजन वो किया गया, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। और आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 में छपने वाला क्वेश्चन, राजस्थान में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत है वो कब की जाएगी? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये आज का प्रश्न आपके लिए है, तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट में बताना है कि रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत राजस्थान में वो कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2024 से, 31 दिसंबर 2023 से, या 12 जनवरी 2024 से, या 25 जनवरी 2024 से। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट में बताना है साथियों। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और आगे वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत किस जिला अस्पताल को प्रथम स्थान वो दिया गया है? तो नाथ द्वारा जिला अस्पताल जो राजमंद है इसको प्रथम स्थान पर रखा गया है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कार्यवाहक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्यू आर साहू को है वो यहाँ पर उमेश मिश्रा के स्थान पर है वो यहाँ पर यहाँ पर नियुक्त किया गया। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। वीके सिंह SIT टीम का गठन किया गया, दिनेश MN के नेतृत्व में वो साथियों जो गुंडागर्दी वगैरह कर रहे हैं ना, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी, किसके द्वारा? एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का नेतृत्व है वो दिनेश MN को दिया गया है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पूरा दिसंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और साथियों, ये दिसंबर महीना अपना कंप्लीट हो गया। कल से 1 जनवरी से अपनी क्लास सुबह 8 बजे अपनी कंटिन्यू रहने वाली है। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को है वो फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।